रहा था कि ऐसे श्री जड़भरत जी महाराज हिरण जब झुंडों को पाया चला गया तो हिरण की आसक्ति में शरीर का परित्याग किया, अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। तो फिर क्या मतलब हुआ सत्संग का? कोई फायदा नहीं हुआ सत्संग का? बोले हुआ, सत्संग का फायदा हुआ, क्योंकि वो संत पहले भक्ति किए थे और संस्कार हमारे पूर्व जन्म के जाते नहीं, उसका परिणाम ये हुआ कि हिरण योनि में पैदा होने के बावजूद भी उनको ये ध्यान रहा कि मैं एक ऋषि था। आसक्ति की इसलिए मैं आज हिरण बन गया, इसलिए वो निरासक्त बन करके रहे और हरी हरी घास भी नहीं चरते थे। जाकर के कृतपर्णा नदी में, गंडका नदी में जाकर के हिरण्यगर्भ भगवान को अपने मुख में रख करके एकादशी के दिन उन्होंने ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान किया और बाद में उत्तम गोत्रीय ब्राह्मणों के यहाँ पर पैदा हुए। और फिर वो जानते थे जो बोला सुमरा, पागल जैसी अनुकृति करते थे। कोई कुत्ता दिखे तो भौं भौं करके उसके पीछे दौड़ पड़े, बिल्ली को देख करके म्याऊं म्याऊं करने लगे। पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र दिलवाया, बहुत कोशिश की, 6 महीने में गायत्री मंत्र वो जप पाए, याद कर पाए। यज्ञोपवीत उनको पड़ा रहता था मटमेला होकर के। लोगों ने सोचा ये पागल हो गया है, दूसरों का गोबर ढो देते, किसी का पानी भर लाते। भाइयों ने सोचा ये दूसरों की कारगुजारी कर रहा है, अपना काम कराओ, तो खेत की रखवाली में लगा दिया चिड़ियों से। अब जिस खेत की रखवाली में वो बैठते थे वो चिड़ियां भागते नहीं थी और दूसरे खेत की भी चिड़ियां उन्हीं के खेत में गई, क्योंकि वो भगवान नाम कीर्तन करते थे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खारी चिड़िया भरी भरी, राम जी की चिड़िया, राम का खेत, खारी चिड़िया भरी भरी, सिया हरि नारायण गोविंदे, रामा कृष्ण गोविंद, ओ सिया हरि नारायण गोविंदे, रामा देवी के सामने पूजन में नरबली के लिए किसी को पकड़ रखा था। वो मौका पाकर के छूट भागा, कहा दूसरे को पकड़ करके लाओ। ये संत ही उनको मिल गए और इन्हीं को पकड़ के ले गए। और जो अपराधी भगत कर करई, राम रोष पावा के सो जरई। महाराज उनके पूजन किया गया, माला पहनाई गई, चंदन लगाया गया, तलवार की भी पूजा की गई। उनको सब मालूम हो रहा था ये सब क्या हो रहा है। बलि के बकरे की पूजा की जाती और संत की पूजा हो रही थी। उसके बाद में महाराज ज्यों ही उन्होंने उनका सिर कलम करने के लिए तलवार उठाई तो जिस देवी की वो बलि देना चाहते थे वह श्री विग्रह से चटाचट की आवाज आई और साक्षात करुणामयी देवी प्रकट हो गई और पूजित तलवार को उठा करके जो उनकी बलि देना चाहते थे उन्हीं के सिरों को काट करके धराशाही कर और जड़भरत जी को हृदय से लगा करके उनको सूंघा, आशीर्वाद दिया, चल दिया। और मन मगन भया तो क्या बोले, वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सब कुछ पा चुके थे। और ऐसे जाते हुए महाराज को ये तो इस स्थिति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो हिरण जो संत की गोद में रहा था वो मनुष्य बना। रघुगण राजा के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ और तत्व चिंतन की जिज्ञासा उसमें जुगी। बिंदु सरोवर पर श्री कपिल देव जी के आश्रम में जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। पालकी में बैठा हुआ था, एक कहार जरा थक गया, उनका दूसरे को ले लो। यही मस्त मौले संत जा रहे थे, इन्हीं को लगा लिया। वो तो चींटी तक को भी मरते देख नहीं सकते थे। सो महाराज जब वो चले
और थोड़ी सी उन्होंने छलांग लगा दी, और जब पालकी हिली तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, पालकी हिल क्यों रही? महाराज हमारा कोई दोष नहीं, ये जो नया कार लगा ना यही गड़बड़ी कर रहा है। तो उन्होंने कहा किम दमरे तुम जीवन में तो माम कदर्थी करते भरती शासन मत से प्रमत्त से चते करोमी चिकित्सा, अपने स्वामी की अवहेलना करते हो, अभी हम तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे। वैसे तो वो बोलते नहीं थे, आज पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि उन्मत्त मत्त जड़वत्स संस्थाम गतस्मे वीर चिकित्सतेन। अरे मूर्ख राजन, ये मिट्टी की पृथ्वी, और इस मिट्टी की पृथ्वी पर ये 4 कहार मिट्टी के, और इन 4 कहारों के मिट्टी के 4 कहारों के कंधे पर ये मिट्टी की पालकी, और इस मिट्टी की पालकी में मिट्टी के लेथड़े लोथड़े का एक ढेले की तरह रखा हुआ है। मिट्टी पर मिट्टी का कैसा भार? हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी बात सुनते ही रघुवन को पता लग गया ये तो कोई बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी है। तू मेरी चिकित्सा करेगा? क्या करेगा? मेरा शरीर हुई नहीं। उतर करके नीचे आए, चरणों में गिरे और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। ना हम बिसंके सूर्यराज भर, ना हम बिसंके सूर्यराज भर, ना यक्ष शूला ना यमश दंड, ना यक्ष शूला ना यमश दंडा, रोते राजा ने हिलकियां भरते हुए कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप तो कोई तत्ववेत्ता योगी सत्पुरुष है। ना हम विशंके सूर्यराज वज्र, मैं यमराज के मैं सूर्यराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, ना मैं अग्नि से डरता हूं। मुझे अगर डर लगता है तो केवल यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र जापक ब्राह्मण का मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, इसी के लिए मैं डरता हूं। और आप तो कोई छुपे हुए एक तत्ववेत्ता ऋषि पुरुष हैं, और मैंने आपको अपनी पालकी में जोता, क्षमा कीजिएगा महाराज। रोते हुए उनको उठाया और उन्होंने कहा कि महाराज आपने जो ये बात कही ना, बात समझ में आई नहीं। स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापस तत्तापतस तंडुल गर्भ रंध्री देहेंद्रिया स्वास्थ्य सन्निकर्षात। और ये जो आपने कहा देहेंद्रिया स्वास्थ्य सन्निकर्षात तत्संस्थि पुरुषस्यानुरोधा, अगर महाराज लकड़ी का चूल्हा होगा, अगली लकड़ी जलाई जाएगी, उसके ऊपर में पात्र रखा जाएगा, पानी में चावल, तो पहले लकड़ी जलेगी तो वो पात्र गर्म होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ होगा। बोले फिर उस पात्र के अंदर का पानी गर्म होगा कि नहीं? बोले बिल्कुल होगा। बोले पानी गर्म होगा तो उसके अंदर का जो चावल है वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? स्थाल्यग्नि तापास ताप पैसो भी तापस तत्तापतस तंडुल गर्भरंध्री। तो जब ये होगा तो जब अगर हम वजन उठाएंगे उसका देह पर प्रभाव पड़ेगा, देह अगर थकित होगी तो इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा, और इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा तो मन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, और मन पर जब प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से आत्मा भी प्रभावित होगी। ऐसा संभव नहीं है। कहा कि राजन अकोविदा कोविद वादवादान वदस्य तो नीति विदाम वरिष्ठा, रखा तो मूर्ख है लेकिन तू विद्वानों जैसे भाषण कर रहा है। नायम आत्मा प्रवचने लभ्या से किसी को आत्म तत्व तो नहीं हो जाता है, केवल सोहम कहने से कोई वह नहीं बन जाता। नेह नानास्ति किंचन कह करके वेदांत तो वाक्यों को रटने से कोई वेदांती नहीं बन जाता। राजा ये ज्ञान तुम्हारा सही नहीं है। ये जितने भी तुमने उदाहरण दिए सब भौतिक उदाहरण है। जैसे हजार हजार घट हो और हजार हजार घटों के अंदर में वो पानी गर्म रख दो और चंद्रमा की उसमें छाया पड़े, तो अगर हजारों घड़ों में खोलते हुए घड़ों में चंद्रमा की छवि आए तो क्या धधकता हुए पानी का प्रभाव क्या चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा?
का नहीं पड़ेगा। बोल वो तो चंद्रमा छाया है लेकिन चंद्रमा दूर। उसी बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ये उससे नहीं। जैसे नदी के किनारे एक वृक्ष और पानी में बेग है और पानी बहता हुआ चला जा रहा है और उस वृक्ष की छाया पानी में रहती है। नदी के किनारे के वृक्ष की छाया किसमें रहती है? पानी पर। और पानी बड़ी तेजी से बह रहा है, तो क्या उसमें उस वृक्ष की छाया बहती है? क्या नहीं बहती? क्यों नहीं बहती? क्योंकि उस छाया का संबंध वृक्ष से है, पानी से नहीं। उसी तरह से ये आत्मा भले ही शरीर में हो, शरीर की इंद्रियों का, मन का और ऊपर के ताप का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।